हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टडीफाई। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। में आज एक बहुत ही स्पेशल क्लासेस होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज सीखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रा के सेंस में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आज हम सिखाएंगे आप सबको। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पर सॉल्व करवाऊँगा मैं, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लेकर के इम्पॉर्टेंट होगा वैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे मैं कोई भी अगर फंक्शन है x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि y बराबर x का जो ग्राफ होता है इस तरीके का ग्राफ होगा। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, y बराबर x का ग्राफ ये होता है, ये होता है y बराबर x। तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये इस तरफ भी एकदम नीचे तक चला गया है। माइनस इन्फिनिटी नीचे होता है, माइनस इन्फिनिटी ऊपर होता है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये ग्राफ ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक चला गया है, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक चला गया है। तो इसका वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एंड मिनिमम वैल्यू होता है क्या? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही हम अगर एक्स स्क्वायर का देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। ठीक है, इसका मिनिमम कहाँ है? मिनिमम है यहाँ पे। तो मिनिमम इसका होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा मैं इस पर डीप पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है। ग्राफ पूछता नहीं है एसएससी सीजीएल वगैरह में। तो आपके सिलेबस थोड़ा सा मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ कि ये दो तीन को ग्राफ जो होता है ना, से आपको याद कर लेना बहुत जरूरी है। सब ग्राफ याद रखिए। y बराबर एक्स स्क्वायर ये होता है माइनस इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू होता है इसका कितना? 0। ये ग्राफ कहाँ तक है? 0 तक है, एक्स एक्सिस तक टच कर रहा है, 0 तक है। और मैक्सिमम वैल्यू है इसका कितना? इन्फिनिटी ऊपर में फैला हुआ है, जहाँ कहीं तक चला गया है, एकदम इधर चला गया है। ठीक है, ऐसे ही y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे की ओर होता है, ये होता है पैराबोलिक ग्राफ इसको बोलते हैं। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू तो नीचे माइनस इन्फिनिटी तक है, मिनिमम वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0। इसको लिखवा दे रहा हूँ मैं नोट करके। थोड़ा सा आप ग्राफ अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं याद करना चाहते हो उसके बाद भी कोई भी नहीं याद करना चाहता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। बस 3-4 पॉइंट है, इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर y बराबर x है देन इसका मिनिमम होगा क्या और मैक्सिमम? याद कर लीजिएगा, 2-3 जो 4 पॉइंट बता रहा हूँ। अगर y बराबर x है तो मिनिमम वैल्यू होता है इसका क्या? माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम होता है प्लस इन्फिनिटी। अगर y बराबर माइनस एक्स है, y बराबर माइनस एक्स है तो ये भी माइनस इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी। y बराबर अगर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर है तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है 0, मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी। y बराबर अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है कितना? मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 0 होता है इसका। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक्स स्क्वायर का होता है मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होता है। चूंकि इस तरफ का ग्राफ होता है तो ये तो नीचे माइनस इन्फिनिटी होता है, नीचे जितना चले जाओ एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी चले जाओ माइनस इन्फिनिटी होता है, ऊपर में प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं आगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस पे आगे। और उसके बाद मैं एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं डेली एक अच्छा क्वेश्चन चूज करूँगा जिसमें काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, उसमें काफ़ी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करूँगा। डेली एक क्वेश्चन दूंगा और उसको मैं सॉल्व भी करके बताऊँगा, और उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो मैं इस तरीके का दूंगा क्वेश्चन कि उसमें 3-4 पॉइंट हर एक टॉपिक का उसमें लगे, ताकि आपको उससे काफ़ी चीज़ सीखने को मिले।
आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि अगर कोएफिशिएंट व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर है, देन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू विल बी आस्क्ड, मैक्सिमम वैल्यू विल बी आस्क्ड। अगर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू पूछेगा। जैसे एग्जांपल है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो माइनस एक्स स्क्वायर ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाता है। नहीं, ऐसे ही लिख लो आप, सॉरी, 10 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम कब होगा? जब एक्स का वैल्यू मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसमें से 10 में से माइनस हो रहा है। इस मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा, एक्स का वैल्यू मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इस केस में तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। जैसे अभी ग्राफ बताया ना, एक्स स्क्वायर तो ऐसे होता है, यहाँ माइनस यहाँ पे कंसीडर अभी नहीं करना है, माइनस अलग ही करना है, एक्स स्क्वायर को कंसीडर कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना है? 0 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है। तो इसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 0 बराबर 10। आंसर। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसमें समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन को देखना है कि मैक्सिमम में कब होगा। इसमें से माइनस हो रहा है, इसमें से अगर कम, जितना ही कम घटेगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू होगा ना। ये अगर इसमें एक्स का वैल्यू 1 रहे तो ये कितना आएगा? 9 आएगा। एक्स का वैल्यू 2 रहे तो 8 आएगा। मतलब अगर ज़्यादा बढ़ते जाएगा एक्स तो ये कम होते जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम, तो जितना कम होगा उतना ही ये मैक्सिमम होगा। तो एक्स स्क्वायर अगर 0 ले लेते हैं, मिनिमम वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का 0, तो 10 माइनस 0 10 आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 10 प्लस एक्स स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू व्हेन एक्स बराबर क्या होगा? 0। ये मिनिमम कब होगा? जब एक्स बराबर 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो एक्स का क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाता है। तो मिनिमम वैल्यू एक 10 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 0 10। ठीक है, आगे आइए। इस पे क्वेश्चन में बहुत तुच्छा सा सवाल है, इस पे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। 10 प्लस एक्स स्क्वायर 10 माइनस वाई स्क्वायर क्वेश्चन आते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा?
इसको पूरा को क्या हम लेंगे, ये पूरा x माइनस टू क्या है, इसको पूरा कैपिटल x समझेंगे हम, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे समझेंगे कि 12 प्लस एक्स स्क्वायर है ऐसे, ठीक है। तो ये मिनिमम कब होता है, जब x का वैल्यू मिनिमम होगा, चूंकि यहाँ प्लस है बीच में। अगर 12 माइनस रहता, 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मिनिमम कब होता, ये मिनिमम कब होता, जब ये मैक्सिमम होता, जब ये मैक्सिमम होता तब ये मिनिमम होता। लेकिन यहाँ प्लस जब है तो ये मिनिमम कब होगा एक्सप्रेशन, जब ये मिनिमम होगा तब ये मिनिमम हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 12 प्लस 0 मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, 12 प्लस 0 बराबर 12, कब, व्हेन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर 0 होगा, मतलब x माइनस टू बराबर 0, x बराबर 2, मतलब मिनिमम वैल्यू 12 कब होगा, जब x बराबर 2 होगा। x बराबर 2 पे मिनिमम वैल्यू होता है इस एक्सप्रेशन का, x माइनस टू का होल स्क्वायर। आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक चीज और याद रखिए, डिफरेंशिएशन मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऐसे DIFF कर दो, इसको डिफरेंशिएशन शॉर्ट में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x और डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। बस ये 3 चीज़ आप याद रखना। अगर आपको आगे सीखना है तो मैं बता दूंगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन होता है, इस टर्म में लिखा जाता है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। वहीं से आया है ये 2x, कि अगर डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2n इंटू एक्स माइनस 1 है, तो x के पावर कितना है, n 2 है, n की जगह कितना 2, x के पावर 2 माइनस 1 बराबर 2x, ठीक है। वहीं से वह x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे वहीं से। तो आपको इतना इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग हो जाता है मेथड, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप खाली 3 चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में आसानी पड़ेगी। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द minimum value of, find the minimum value of 3x square minus 6x plus 1, 3x square minus 6x plus 1, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखते हैं इसको, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको एग्जाम में चूंकि लिखना नहीं है तो इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार लिख दे रहे हैं सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट है 1 तो इसका 0, ठीक है। कितना डिफरेंशिएशन आएगा और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से x आ जाएगा कितना, 6/6 बराबर 1। अब जो x का वैल्यू ये आएगा उसको इसमें पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। देन मिनिमम वैल्यू बराबर 3 गुने 1 स्क्वायर माइनस 6 गुने 1 प्लस 1, 3 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 बराबर -2, ठीक है। इसको सॉल्व करने का मैक्सिमम मिनिमम मेथड है तो उतना मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा होता है मैक्सिमम मिनिमम। यहाँ पे नहीं उतना समझा रहा हूँ क्योंकि वो टफ कोई होता है, मैक्सिमम मिनिमम सबसे टफ चैप्टर होता है मैथ्स का, तो उतना आपको चूँकि SSC CGL में उतना नहीं पूछता है, इसलिए मैं IIT लेवल पे नहीं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बस खाली इतना 2-3 चीज़ बता दिया, इतना याद रखिए, यहाँ इतना में काम चल जाएगा। आपको IIT लेवल पढ़ा दो उससे क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं, आपको दिमाग खराब झूठों का होगा, फालतू का। इसका आंसर आ जाएगा कितना, -2।
ठीक है, एक मेथड और होता है, एक मेथड और होता है निकालने का। मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का आगे पॉजिटिव रहा तब तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू आगे निगेटिव रहेगा तब मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछा था, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4ac, 4 गुने a की जगह कितना है a बराबर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a और x का कोफिशिएंट होता है b, तो b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर 1। तो 4 गुने a, 3 गुने 1 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटा 4a 12, चढ़ती है 12 माइनस 9 बटा 12। ठीक है, 4ac कहीं गलती नहीं हो रहा है, यहाँ 6 है ना दोस्त, -6 है ना, 36, ठीक है। 12 माइनस 36 माइनस 24 बटा 12 बराबर -2 हो जाएगा। ये भी होता है मेथड निकालने का। 4ac माइनस बी स्क्वायर बराबर 4a, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 13 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। 13 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। देखो मैंने बताया था ना कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव आ गया तब मैक्सिमम वैल्यू पूछ देगा उसमें। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, पहले डिफरेंशिएशन मेथड से निकालते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 13 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, -4 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो -4 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा -4, x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा -2, x बराबर हो गया क्या -2। अब इसको x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू बराबर 13 माइनस 4 x का -2 -4, 13 प्लस 8 माइनस 4, 13 4 17 हो जाएगा इसका आंसर। इस मेथड से देख लो या फिर फार्मूला वाला मेथड से डायरेक्ट देख लो। मैक्सिमम वैल्यू बराबर 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, 4ac 4 गुने a कितना है -1, c कितना है 13 माइनस बी स्क्वायर 4 चौका 16 बटा 4 गुना a -1, a की जगह -1 है तो 13 चौका 52 -52 माइनस 16 बटा -4। ठीक है, ऐड होगा तो ये कितना जाएगा 6 2 8 5 1 6 -68 बटा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा 17 चौका 68, 17 आंसर। इस मेथड से निकाल लो या डिफरेंशिएशन मेथड से निकालो। डिफरेंशिएशन मेथड से तुरंत सॉल्व होगा, इस मेथड से थोड़ा सा a का वैल्यू फाइंड आउट करो, b का वैल्यू निकालो, c का मतलब यहाँ से निकालो और डायरेक्ट पुट करके। इस मेथड से थोड़ा मोड़ा टाइम का गैप होता है, सब सेम ही टाइम पे सॉल्यूशन दोनों के केस में आ जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा, कितना भी भारी क्वेश्चन रहे इस मेथड पे। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। आगे देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन है फाइंड द
मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 - 6 इंटू 2 - 6, 9 - 6 2 - 6, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पहले क्या करेंगे, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, x² इस टर्म में लिखेंगे। इसका डायरेक्ट ऐसे डिफ्रेंशिएशन होता है लेकिन वो मेथड लेंदी हो जाएगा, आपको पढ़ने की उतना ज़रूरत है नहीं। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18 माइनस 9x और माइनस 2x 11x प्लस x², ठीक है, इतना आया। देखो यहाँ प्लस x² आ रहा है, उसके बावजूद पूछ रहा है हमको मिनिमम वैल्यू। 18 माइनस 11x प्लस x², ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -11 प्लस 2x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इतना 0 से इक्वेट कर देंगे तो x बराबर क्या जाएगा यहाँ से 11/2। अब x बराबर 11/2 इसमें रख दो तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू (9 - 11/2 इंटू 2 - 11/2, 9 दूनी 18 में इससे 11 जाएगा तो 7/2 गुने 2 दूनी 4 माइनस 7/2 बराबर -49/4, ठीक है। ये आंसर आ गया। आप चाहेंगे तो 4ac - b² के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा आपको, 4 गुने a 1 गुने c 18 माइनस b² 121/4 गुने 1, 18 चौक 72, 172 माइनस 121/4 49 है ना, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 9 और 11 में से 7 गया 4 माइनस 49/4, दोनों मेथड से आएगा। बहुत गर्मी है यार। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ x⁴ n प्लस 1/x⁴n बराबर 2। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है कुछ x⁴n प्लस 1/x⁴n तो इसका डायरेक्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना होता है 1/2, जैसे m² प्लस 1/m², इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x² प्लस 2x प्लस 1/x² प्लस 2x, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2। डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर x प्लस 1/x के फॉर्म में है देन इसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा। क्वेश्चन है इस पे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² माइनस 3। इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x², इसका मिनिमम वैल्यू तो 2 हो जाएगा और 2 - 3 बराबर -1, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1। एम और जीएम के बीच से अगर इसका प्रूफ आप देखोगे तो एम ग्रेटर देन जीएम होता है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। एम ग्रेटर देन जीओ से अगर ए और कोई एक्स और x⁴n एंड 1/x⁴n कोई नंबर है, बी एनी नंबर, देन ए प्रॉपर्टी होता है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम।
एम होता है दोनों का सम बटा 2, तो x टू द पावर n प्लस 1 बटा x टू द पावर n बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x टू द पावर n इंटू 1 बटा x टू द पावर n के पावर 1 बाई 2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x टू द पावर n प्लस 1 बटा x टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये तो 2 से बड़ा होते जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये तो मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू हो जाएगा क्या, x टू द पावर n प्लस 1 बटा x टू द पावर n इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम तो 2 से बड़ा हो जाएगा, कितना भी करो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस केस में मिनिमम वैल्यू ही आपसे पूछेगा। क्वेश्चन है कि इफ x ग्रेटर देन 1 फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3। इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, तो जितना यहाँ पे रहना चाहिए उतना ही यहाँ पे रहना चाहिए इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, x टू दी पावर 1 अगर यहाँ n है तो यहाँ भी x टू दी पावर n होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वैसा है नहीं, यहाँ -1 है एक्स्ट्रा लगा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, और -1 यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ +1 करेंगे ताकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। -1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, +1 इधर साइड में लिख देंगे, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू तो 2 लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर जो है वो उसके नीचे यहाँ पे है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस ये कितना है -3 प्लस 1, तो 2 बराबर 0। मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका क्या, 0 हो जाएगा। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, मिटाते हैं, सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे माहिया, तेरे प्यार में डूबी मैं भी डूबी रे, डूबी मैं भी डूबी रे। आगे आते हैं दोस्त कि क्वेश्चन है हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर x इफ, क्वेश्चन इफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर x, हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर x, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर x। इसका वैल्यू क्या होता है, x प्लस, पहले बताए हैं x प्लस x टू द पावर n प्लस 1 बटा x टू द पावर n, मिनिमम वैल्यू होता है 2, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होता है, एमजीएम से आपको प्रूफ करके बताए थे, मतलब ये इस ऐसे होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बटा x टू द पावर n होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और इसका वैल्यू कितना है यहाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 इधर लाएंगे तो ऐसे ला सकते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना कि यहाँ साइन बदल जाता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर साइन बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 0, और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 है, और एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव तो होता नहीं है,
एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, -2, एक्स का वैल्यू अगर कुछ भी रखते हैं -2, -3, -5, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेस देन तो आएगा नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 0 ही सिर्फ होगा, क्योंकि पॉजिटिव हो तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। तो यहाँ से सिर्फ यही हो सकता है कि एक्स बराबर 0 होगा। तो ओनली वन वैल्यू पॉसिबल होगा। हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल बोल रहा है ना, ओनली वन वैल्यू पॉसिबल होगा, ओनली वन वैल्यू पॉसिबल, एक्स बराबर 0। समझ रहे हो? यहाँ से कुछ नहीं करना है। अगर x⁴n + 1/x⁴n एक क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होता है, तो वही इसको लिख दिए यहाँ पे, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका ये कैलकुलेशन है। मिनिमम वैल्यू होता है, अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक होता है। चलिए इस पे कंसेप्ट पे तो सवाल करवा दिए, तो आगे आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। इफ x + y विल बी गिवन देन x विल बी मैक्सिमम इन। हाँ, एक कंसेप्ट पे अगर x + y आपको दिया हुआ है, x + y बराबर 2 या 4 कुछ भी दिया हुआ है, देन इस केस में आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y। x + y अगर गिवन है, देन x + y will be given। if x + y will be given, then x y will be maximum in x बराबर y, then x y will be maximum when x बराबर y। अगर x + y का वैल्यू दिया हुआ है, उस केस में x y मैक्सिमम होगा कब, जब x बराबर y होगा। क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ x + y बराबर 6, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। इफ x + y बराबर 6, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ क्या बताया प्रॉपर्टी, इसको याद रखना है कि अगर x + y बराबर दिया हुआ है, देन एक्स वाई मैक्सिमम कब होगा, जब x बराबर y होगा। तो यहाँ से x बराबर y कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर y 3, x बराबर 3 y बराबर 3 रखेंगे तो 6 आएगा ना। तो x बराबर x 3 y भी 3, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स वाई, मैक्सिमम वैल्यू बराबर 3 × 3 बराबर 9 आंसर होगा। मैक्सिमम वैल्यू 9 हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो दिमाग फिर खराब हो जाता है कि भैया कहाँ से आ गया, ये तो कभी पढ़े ही नहीं है। इसलिए छोटा छोटा कंसेप्ट को आप पकड़ के रखिए। क्वेश्चन है इफ a + b + c + d बराबर 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ab + bc + cd + d। ठीक है, a + b + cd बराबर 1 है, देन मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसका। तो a + b + वो बताया ना x + y बराबर गिवन है, तो इसमें उसमें 2 टर्म था, इसमें 4 टर्म दे दिया हुआ है। तो सब मैं इसका वैल्यू कब होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, a × b + b × c है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब a बराबर b बराबर c बराबर d होगा। बराबर कितना हो जाएगा, ये तीनों को बराबर रखेंगे 1/4 + 1/4 होगा ना। और वैसे नहीं करना है तो सबको a रख लो, a बराबर, इसको b बराबर a, यहाँ भी a, तब 4a बराबर 1, a बराबर यहाँ से 1/4, तो अब b बराबर भी उतना ही लेना है, c बराबर भी उतना ही, d बराबर भी उतना ही लेना है। तो a b c d बराबर 1/4 हो जाते हैं। इसका वैल्यू निकालना है, ab + bc + cd + da बराबर 1/4 × 1/4 + 1/4 × 1/4 + cd, c कितना 1/4 + d 1/4 + 1/d 1/4 1/4। सबका वैल्यू रख देंगे। तो 1/16, 4 बटा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा आंसर।
आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, इफ A, B, C are positive, then the minimum value of the expression, minimum value of the expression a square plus a plus 1, a square plus a plus 1 into b square plus b plus 1 into c square plus c plus 1 by abc। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बटा ए बी सी का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है, देन उसके एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जो सबसे पहले इसमें क्या दिमाग लगाना है कि इसको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वैसे ही ए प्लस 1 बाई ए के फॉर्म में एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन के फॉर्म में ऐसे लाएं ताकि इसका वैल्यू 2 हो जाए। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बटा ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 बटा बी इंटू सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 बटा सी बराबर ए से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 प्लस 1 बटा ए इंटू बी प्लस 1 बी प्लस 1 प्लस 1 बाई बी इंटू सी प्लस 1 प्लस 1 बाई सी। ए प्लस 1 बाई ए इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमको यहीं से दिख रहा है ए प्लस 1 बाई ए, बी प्लस 1 बाई बी, सी प्लस 1 बाई सी। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और 2 प्लस 1 3, इसका यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर आगे एक स्टेप इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। सीखने के वक्त जितना आप डिटेल्स में सीख सकते हो, लेकिन जब आप उसको सीख जाओ तो जितना शॉर्ट में उसको इम्प्लीमेंट करो वो सही रहता है। सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1। अब इसका वैल्यू ए प्लस 1 बाई ए का कितना हो जाएगा 2, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका 2 प्लस 1, ये भी इसको 2 तो 2 प्लस 1, ये भी 2 प्लस 1 तो 3 इंटू 3 27 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इसका क्या 27। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, दिमाग लगाने वाला। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा एग्जाम से रिलेटेड, एकदम क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। जो बच्चे अच्छे से अलजबरा पढ़ लिया हमसे, उसको अलजबरा में कभी दिक्कत नहीं होगा। एक बात कान खोल के सुन लो भैया, अलजबरा का जितना भी वीडियो डाल रहा हूँ अगर आप सभी से देख लेते हो उस पर, और अगर थोड़ा मोड़ा कहीं दिक्कत आता है तो आप हमसे पूछ लो कमेंट करके। कमेंट में क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो अगर कहीं दिक्कत आता है तो, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ। आपको अलजबरा में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ध्यान से देख लिया सारा वीडियो तो। इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, if x y z are real number and x plus 2y plus z बराबर -6, then find the maximum value of x square plus 2y square plus z square plus 2yz। ठीक है, if x y z are real number and x plus 2y plus z बराबर -6 then find the maximum value of x square plus 2y square plus z square plus 2yz। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है x plus 2y plus z बराबर -6,
यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर -6, क्योंकि हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर है तो इसको 2 बार वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz हमको ऐसे दिख रहा है। और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो है फॉर्मूला ये। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दे दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर a प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, तीनों बराबर होता है, x बराबर वाई प्लस जेड, तीनों बराबर होगा मतलब इसका वैल्यू -2, इसका -2, इसका भी -2, -6 है ना, तो तीनों का -2 जुटेगा तब ये -2 6 होगा, -6 होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। एग्जाम में तो आपको 1 से 2 लाइन में सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, आप इस पर सिर्फ प्रैक्टिस करना। -2 स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड -2 स्क्वायर, इसको एक ही टर्म समझो, वाई प्लस जेड को सिर्फ एक टर्म ही यहाँ से समझा गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 12 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 12 आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x -2 y -1 एंड z + 9, x -2 y -1 एंड z + 9। ठीक है, यहाँ क्या करें, इस पे दिमाग लगाओ। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21 है और x + 1/x ऐसा तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, या फिर जो भी बताएं कि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई वाला सीधा दिख रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर -2 सब में -1 आ गया। तो इसको क्या करें कि x -2 बराबर k मान ले और y -1 बराबर भी k मान लें और z + 9 बराबर भी k मान लें। ठीक है, यहाँ से तीनों का वैल्यू k मान लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा k + 2, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा k + 1, यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा k - 9। ठीक है, तो x y z का वैल्यू आ गया, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, x + y + z बराबर 21 में पुट कर देंगे कितना, k + 2 x है प्लस y कितना है k + 1, z कितना है k - 9 बराबर 21। ठीक है, तो कितना जाएगा यार 3k और 2 1 3 में से 9 गया -6 बराबर 21, 3k बराबर आ गया 27, k बराबर आ गया यहाँ से 9। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन का कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x -2 y -1 z + 9, सबका वैल्यू इसका, ये भी k माने हैं, ये भी k माने, ये भी k माने हैं, सबको माने हैं ना k, तो कितना हो जाएगा ये k क्यू हो जाएगा, चूंकि x -2 बराबर k माने हैं, y -1 बराबर भी k माने हैं, z + 9 बराबर भी k माने हैं, तो k × k ऐसे लिख लो, k × k k क्यू हो जाएगा। k का वैल्यू कितना है यहाँ से 9 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 729 आंसर आ जाएगा, 729 729। ठीक है, इसको एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं,
ये आप नोट कर लीजिए। सेकेंड मेथड बताता हूँ। इसको सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे कि जितना यहाँ दिया हुआ है ना x - 2 y - 1 z + 9 उतना ही यहाँ पर बनाएंगे। तो x - 1 + y - 2 + z + 9 बराबर, इधर कितना कितना ऐड किए माइनस किए उतना ही इस तरफ भी कर देंगे 21 में, तो सेम ही रहेगा ना एक्सप्रेशन। इधर -1 किए तो फिर इधर भी -1 करना होगा, इधर -2 किए हैं तो -2 यहाँ भी करना होगा, और इधर +1 किए तो यहाँ पर +1 करना होगा। ठीक है, तो x - 1 + y - 2 + z + 9 बराबर कितना आ गया यहाँ से 21 में से 21 और 6 3 है 6 27। ठीक है, तो इस केस में आ गया ना कि x + y + z बराबर दिया हुआ है समथिंग, देन x y z बराबर की हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब x = y = z होगा। x = y = z, तो x = y = z कितना हो जाएगा, x - 1 = 9, y - 2 इसका भी वैल्यू 9, इसका भी वैल्यू 9, इसका भी वैल्यू 9, तब से आके 27 होगा ना। देन y - 2 = 9 और z + 9 = 9। देन इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 9 9 9 9 गुना 9 गुना 9 729 आंसर। इसमें क्या किया कि हम इसको बनाने का चेष्टा किए बनाने का इस टाइप का, ताकि हमको x + y + z का फॉर्म दिख सके कि x + y + z। इसको पूरा क्वेश्चन को a मान लो कि a + b + c, इसको हम a मान लेते हैं a b c। तो a + b + c अगर दिया हुआ है, a + b + c के फॉर्म में तोड़ लिए, तो और a b c का वैल्यू निकालना है। तो a b c का वैल्यू कब निकलेगा, जब a = b = c होगा। तो यहाँ से a इस तीनों टर्म बराबर हो जाएगा कब, 27 का बराबर होगा जब a भी 9 a भी 9 a भी 9 होगा। तो यहाँ से 9 उसका फिर मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए वहाँ पे। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, सब एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं। ये तो देखिए कि x + y कब अगर गिवन है तब, इफ xy विल बी गिवन, if xy will be given, then if xy will be given, then x + y will be minimum when x = y। if xy will be given, then x + y will be minimum बराबर when x = y। उसमें क्या था कि x + y दिया हुआ रहेगा, x + y + z + w ऐसा करके कुछ पॉजिटिव में टर्म दिया रहेगा, हमको मल्टीप्लिकेशन वाला पूछेगा। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला दिया रहेगा और हमको एडिशन वाला पूछेगा, एडिशन वाला पार्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला हमको दिया रहेगा। तो क्वेश्चन है, इस पे देख लेते हैं। इफ xy = 16 फाइंड minimum value of x + y। इफ xy = 16 फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। ठीक है, xy दिया हुआ है, x + y पूछ रहा है, तो इसमें x = y होगा, बराबर k सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमको x का वैल्यू तो यहाँ से वैसे पता नहीं डायरेक्ट चलेगा, तो k सपोज कर लेंगे और यहाँ से इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो xy = 16 दिया हुआ है, तो k गुना k = 16, यहाँ से k² = 16, k बराबर आ जाएगा कितना 4, k = 4 आ गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y क्या हो जाएगा, x + y = 4 + 4, चूँकि x = 4 y = 4 ही आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। आंसर आ जाएगा 8। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन।
क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ एक्स वाई जेड बराबर 216। x प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है जब एक्स वाई जेड बराबर दिया हुआ है हमको। तो x प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम कब होगा? जब x बराबर वाई बराबर जेड होगा, तीनों बराबर होगा। और इसको कब के सपोज कर लेते हैं। तो एक्स वाई जेड बराबर कितना है दिया हुआ? 216। यहाँ से हम निकालेंगे के का वैल्यू, के गुने के 216, के क्यू बराबर 216, के बराबर यहाँ से कितना जाएगा 6, के बराबर आ गया 6। देन एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू ऑफ निकल जाएगा। मिनिमम वैल्यू बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर के तीनों है, के कितना है 6, तो 6 प्लस 6 बराबर 18 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 18। आती है गगन से घटाएं, आशिक है तो प्यार निभाएं, ओ ऐसी कहानी लिख जाएं, प्रेमी जिसको दोहराएं, दुनिया से अलग है दिल का लगाना तेरा रे। आगे क्वेश्चन देखो बाबू, तब गाना सुनना, ठीक है। क्वेश्चन है इफ x माइनस 7 y माइनस 10 z माइनस 12 is equal to 1000, then find the minimum value of x प्लस वाई प्लस जेड। अगर x माइनस 7 वाई माइनस 10 जेड माइनस 12 इक्वल टू 1000 है, देन वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है हमको x प्लस वाई प्लस जेड का। ठीक है, क्या करें इसमें? हमको इसका मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो इसको मानेंगे। x माइनस 7 बराबर वाई माइनस के और y माइनस 10 इसको बराबर भी के मान लेंगे और z माइनस 12 बराबर भी के मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से के क्यू बराबर कितना आ जाएगा 1000, के बराबर आ जाएगा 10, के बराबर 10 आ जाएगा ना। अगर के बराबर 10 आ गया तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 7 बराबर 10, देन x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 7 17 और y माइनस 10 बराबर 10, देन y बराबर आ जाएगा 20 और z माइनस 12 इक्वल टू 10, यहाँ से z बराबर आ जाएगा 22। देन देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 17 20 22। x का वैल्यू यहाँ से निकालें ना, x का वैल्यू यहाँ से 17, y का 20, z का 22, तो 17 प्लस 20 प्लस 22 ये कितना हो जाएगा 37 और 2 39 59 हो जाएगा आंसर 59। ठीक है आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। नोट कर लीजिए अच्छे से और जितना हो सके अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। अगर कहीं डाउट आता है तो आप क्वेश्चन हमसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास वो अपडेट पहुँच जाए। और जितना हो सके आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।